बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एफपीएससी के जो अभी पेपर्स होने जा रहे हैं, टेस्ट होने जा रहे हैं, टीजीटी के, लेक्चरर्स के, एसएसटी के और नॉन टीचिंग स्टाफ के, जो 4 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कमेंट्स करके ये कह रहे थे कि सर हमारा जो ओरिजिनल चालान है, जो हमने एट द टाइम ऑफ टेस्ट हमने वहाँ पर जाकर दिखाना होता है उनको, तो वो जो चालान है वो हमसे कहीं मिसप्लेस हो गया है, वो कोई गुम गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करें? क्योंकि आपके पास अगर चालान नहीं होगा और आप जब तक वहाँ जाकर उनको दिखाएंगे नहीं, 3 चीज़ें आपने वहाँ जाकर जो आप एफपीएससी के लिए जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो ये 3 चीज़ें आपने लाजमी साथ लेके जानी होती है, जिसमें आपका CNIC एडमिशन सर्टिफिकेट यानी जिसको रोल नंबर स्लिप बोलते हैं, और साथ में ये चालान की रिसिप्ट लेके जानी होती है। तो ये 3 चीज़ें जब आप वहाँ जाकर दिखाते हैं और जब आपकी ये स्क्रूटनी जो है वो हो जाती है, देन उसके बाद वो आपको अलाउ करते हैं कि अब आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ सकते हैं और अब आप अपना टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो डेफिनेटली वो आपको नहीं बैठने देंगे। तो अगर आपके पास चालान नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो आपको नहीं बैठने देंगे। तो अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो चालान है वो मिसप्लेस हो गया। वो इसलिए मिसप्लेस हो गया बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स का, क्योंकि जो टीजीटी या लेक्चरर्स की जो वैकेंसीज पोस्ट अनाउंस हुई थी वो लास्ट टाइम यानी कि 2023 में अनाउंस की गई थी, और उनका टेस्ट काफ़ी टाइम के बाद अब लिया जा रहा है, यानी तकरीबन 1 साल लगा दिया उन्होंने, तो अब लिया जा रहा है। सो दैट्स वाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं इनको याद ही नहीं है कि हमने कोई पोस्ट के लिए अप्लाई भी किया था। तो अब जो चालान आपसे मिसप्लेस हो गया, तो अब आप इसको कैसे दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं, या कैसे आप मतलब इसका क्या जुगाड़ है या क्या तरीक़ेकार है कि आप जो है वो अपना टेस्ट दे सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इस हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। इंशाल्लाह आप वो करने के बाद अपना चालान जो है वो ईजीली वहाँ पर दिखा सकते हैं और आप ईजीली अपना टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, ये जो चालान फार्म है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चालान फार्म डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि आपके पास तो गुम हो गया चालान, तो आपने हार्ड कॉपी अगेन डाउनलोड कर लेनी है, या किसी भी शॉप पे जाकर आप ले सकते हैं। 10-20 रुपए आपसे देंगे और आपको प्रिंट करके चालान दे देंगे। ठीक है, अदरवाइज आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसका हार्ड फॉर्म में जब आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे, हार्ड फॉर्म में रखेंगे, एंड देन फिर आप अपना जिस बैंक में आपने वो जमा करवाई होगी फीस, ठीक है, उसकी जो ब्रांच होगी वो आपको याद होगी। अगर आपको याद नहीं भी है फिर भी कोई इशू नहीं है। आपने जो एप्लीकेशन एफपीएससी की जमा करवाई होगी, ठीक है, वो एप्लीकेशन आपके पास प्रिंट की फॉर्म में या डाउनलोड की फॉर्म में वो PDF पड़ी होगी। ठीक है, आपने सिंपली वहाँ से देख लेना है कि आपने किस बैंक में वो फ़ी जो है वो सबमिट करवाई थी, यानी किस ब्रांच में सबमिट करवाई थी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ से आपने डेट देख लेनी है कि किस डेट को आपने अपना चालान जो है वो सबमिट करवाया था। ये डेट बहुत बहुत मस्ट है। अगर आपको डेट याद होगी तो आपका काम समझे हो गया। ठीक है, अब डेट का अगर आपको नहीं पता, डेफिनेटली नहीं याद होगी कि डेट अब क्या करें, कहाँ से याद करें, तो आपने सिंपली ये करना है कि जो आपने जो आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवाई होगी एफपीएससी की उस टाइम, तो उस एप्लीकेशन को जब आप सबमिट करवा लेते हैं तो उसका PDF भी मोस्टली डाउनलोड भी करते हैं, प्रिंट भी करते हैं। तो उस PDF पे आप जाएंगे तो वहाँ पर उस एप्लीकेशन पे आपको इजीली वो डेट नज़र आ जाएगी, क्योंकि वो जो चालान की डेट होती है ना, वो हम अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी लिखते हैं, चालान की डेट भी लिखते हैं और बैंक ब्रांच का नाम भी लिखते हैं। ठीक है, तो वो चालान की डेट आप जिस दिन आपने सबमिट करवाई होगी अपना चालान, तो वो डेट आप वहाँ से देख लेंगे। अच्छा, अब वो डेट और ये जो चालान है हार्ड फॉर्म, ये लेके आपने चले जाना है कहाँ पर, उस बैंक में जिस बैंक में आपने अपना चालान सबमिट करवाया होगा। सबसे पहले आपने ब्रांच नेम वही वाली दोबारा लिख देनी है, बैंक कोड वही लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रांच वही लिख देना है, नेम ऑफ कैंडिडेट अपना लिख देना है, CNIC अपना लिख लेना है, और उसके बाद जो केस नंबर है, जिस केस नंबर में आपने अप्लाई किया था, 2023 में अप्लाई किया या जिसमें भी अप्लाई किया था, वो आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए जितनी फ़ी जमा करवाई थी वो यहाँ लिख देनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने, ये जो 4 यहाँ पर आपको कॉपीज नजर आ रही हैं, इन चारों के ऊपर आपने एज इट इज लिख देनी है। अगेन फिर आपने वो जो डेट, जिस डेट को आपने सबमिट चालान किया था, वही वाली डेट उठाकर आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, और फिर आप इस चालान को ले जाएंगे उस रेलिवेंट जो भी आपकी ब्रांच होगी जहाँ आपने सबमिट करवाया था, वहाँ चले जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद आप किसी से भी ये बोल देंगे कि आपने फलां डेट को इस बैंक में अपना चालान जो है वो सबमिट करवाया था। अब आपका टेस्ट जो है वो फलां डेट को होने जा रहा है, और टेस्ट मैं तब दे सकता हूँ या दे सकती हूँ जब तक मेरे पास वो चालान होगा। तो मेरे से वो चालान जो है वो कहीं मिसप्लेस हो गया, गुम हो गया। ठीक है, तो आप काइंडली इस डेट को मैंने यहाँ पर चालान अपना सबमिट करवाया था, तो वो क्या होगा, फिर वो अपने सिस्टम में उसको चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने जिस डेट को वहाँ पर सबमिट करवाया होगा वो सिस्टम में जब चेक करेंगे तो उनको पता चल जाएगा, क्योंकि उनके पास सिस्टम होता है। तो सिस्टम में ये चीज़ जो है वो उनको पता चल जाएगी कि आपने चालान फलां डेट को यहाँ पे सबमिट करवाया था, और जब ये उनको पता लग जाएगा कि हाँ वाकई आपने सबमिट करवाया था, तो वो जो चालान आप लेकर जाएंगे ना उनके पास, यही वाला
वाला, ठीक है, फिल करके। तो उस चलान के ऊपर सिंपली वो क्या करेंगे, डुप्लीकेट की एक स्टैंप लगा देंगे या डुप्लीकेट ऐसी लिख देंगे, और लिखने के बाद वही वाली डेट, जिस डेट को आपने चलान पहले सबमिट करवाया था, और वो वहाँ पर एज इट इज़ वही वाली डेट भी लिख देंगे। अब वो चलान आपका क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जब आप चले जाते हैं टेस्ट देने के लिए जाएंगे, तो टेस्ट में सिर्फ उन्होंने यही वेरीफाई करना होता है, जब आप उनको चलान दिखाएंगे ना टेस्ट के लिए, तो चलान देखकर जस्ट वो यही वेरीफाई करते हैं कि वाकई आपने फीस सबमिट करवाई है या नहीं, ठीक है। तो सिंपली जब वहाँ पर डुप्लीकेट लिखा होगा और वो डेट भी मेंशन होगी, तो उनको वहाँ से ये चीज़ पता चल जाएगी, और डेफिनेटली आपने वो फी भी सबमिट करवाई होगी। आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक चलान की कॉपी ज़रूरत है, ठीक है। तो बस आपने ये वाली जो कॉपी है जिसमें आपके पास यहाँ पर लिखा होगा ट्रेजर रिसिप्ट, या जो FPSC कॉपी है, यहाँ पर पता नहीं थर्ड वाली है या फोर्थ वाली है, आई गेस ये फोर्थ वाली है FPSC कॉपी, ठीक है। तो ये आपने एज इट इज़ वहाँ पर ले जानी है, तो ये आपका सिंपली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये मसला जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को आ रहा था, वो इस हवाले से पूछ रहे थे कि सर हमें ये काइंडली इस हवाले से बता दें कि हमारी जो ये जो चलान फॉर्म है वो कहीं मिसप्लेस हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि इस हवाले से डिटेल से वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को गाइड कर सकूं। तो आपने बस सिंपली ये चलान जो है वो डाउनलोड करना है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। और इसके अलावा मैं सिलेबस के हवाले से बता दूं, मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आप अपनी प्रेपरेशन, क्योंकि कैंडिडेट्स तमाम अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने अपने PDFs जो हैं वो शेयर भी किए हैं। तो अगर आपको पेडागोजी और इंग्लिश के PDF चाहिए हों जिसमें 5 ईयर के MCQs भी इंक्लूड हैं, तो वो 300 में मैं सेल करता हूं, तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और परचेज करने के लिए मेथड सिंपल है, आपने मुझे कमेंट करना है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आपको मैं फिर कांटेक्ट करने के बाद फिर मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। और उसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आप 50% आपका सब्जेक्ट का भी टेस्ट होगा, लेक्चरर्स का, TGT का, तो उस हवाले से लेक्चरर्स और TGT और SST, उस हवाले से जो सब्जेक्ट के जो PDFs हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो 300 में मैं वो भी सेल करता हूं। तो अगर आपको वो भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।